गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी प्रासंगिकता आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए, इसके जो संस्थापक थे उसके बारे में सबसे पहले अच्छा से पढ़ेंगे। सर सैयद अहमद खान प्रारंभ में जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का वकालत करता था और बाद में किस प्रकार से वो अपने प्रारंभिक चरण की सोच से बदल गया और किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसको समझेंगे। तो स्वाभाविक है मित्रों, सर सैयद अहमद खान के बारे में सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद इस आंदोलन के जो उद्देश्य थे उसको समझेंगे। चलिए, तो सर सैयद अहमद खान के बारे में जो व्यक्तिगत जानकारी है वो देखेंगे। 1817 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1898 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुआ था। जन्म जो हुआ था इनका मुगल दरबार में हुआ था और ये वहाँ के मुगल दरबार, इनके पिता जो थे मुगल दरबार के सरदार थे। मतलब एक प्रकार से यूँ कहें कि अच्छी खासी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और प्रारंभिक काल में यूँ कहें कि जब पढ़ लिख करके सर सैयद अहमद खान तैयार हुए तब ये कंपनी की सेना में इसको नौकरी मिला, न्यायिक सेवा में। ठीक है, तो न्यायिक सेवा में ये काम करते थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग मित्रों इस बात से अवगत हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुआ था उस समय अंग्रेज़ों की नींव हिल चुका था। कुछ ही लोग अंग्रेज़ों के पक्ष में समर्थन में खड़े थे। देश के बड़े बड़े जिम्मेदार जो है अंग्रेज़ों के विपक्ष में हो गए थे। उस समय ये अंग्रेज़ों के साथ में खड़े थे सर सैयद अहमद खान। तो यहाँ से आप जो है समझना शुरू करिए, तभी आपको आगे की चीज़ समझ में आएगा और इतना बढ़िया से समझ में आएगा कि पुनः बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं इस बात पर हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि आप लोग कनेक्ट कर लीजिए किसी चीज़ को। अब आप देख लीजिए यहीं पे इसकी जो है मंशा देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति में जहाँ पूरी भारत लगभग अंग्रेज़ों के खिलाफ था, सर सैयद अहमद उसका समर्थन किया था। तो इसी पर आपको पूरा जो है वीडियो का सार निकलेगा और समझ में आएगा। अब देखिए, प्रारंभ में ये व्यक्ति जो था हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था, इसका जो वकालत करता था। ये खुद बोले थे कि हिंदू और मुस्लिम एक सुंदर वधू की आंखें हैं। यानी वधू मतलब भारत माता की आंखें हैं, दो आंखें हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम में एकता का ये पुरजोर समर्थन करता था। प्रारंभ काल की ये बात है, कालांतर में ऐसा रहा नहीं। कैसे नहीं रहा? ये व्यक्ति सर सैयद अहमद खान जो कि इतना सामंजस्य स्थापित करने का विचार उसके मन में था, तो आखिर क्या हो गया सर सैयद अहमद खान को कि उन्होंने फिर बाद में हिंदू से पूरा जो है रास्ता ही कटअप कर लिया। उसका भी एक कारण था, क्योंकि मित्रों आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी और वह पॉलिसी थी बांटो और राज करो। उस नीति का उन्होंने यहाँ पे पालन किया। 1870 ईस्वी के आसपास एक पुस्तक लिखा गया हंटर के द्वारा। ठीक है, हंटर अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका जो शीर्षक था इंडियन मुसलमान। इंडियन मुसलमान में उन्होंने अंग्रेजी सरकार को सलाह दिया कि मुसलमानों के प्रति आप नरम रुख रखें और उसके बारे में कुछ हित के बारे में सोचें। इससे क्या होगा कि मुसलमान अंग्रेजी सरकार के पक्ष में चले जाएंगे और यहाँ शासन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यही मुसलमान जो है हिंदुओं के विपक्ष में खड़ा होगा। और बात वही हुआ। 1870 ईस्वी के हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में मुसलमानों के हित का बात हंटर ने करके जो है सर सैयद अहमद खान को अपने तरफ मोड़ लिया। और यहीं से सर सैयद अहमद खान जो है, चूँकि वो कंपनी का अधिकारी भी था, तो वो उनके तरफ मुड़ा और उन्होंने जो आंदोलन चलाया अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, उसका जो उद्देश्य था इससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि उसके उद्देश्य क्या थे। तो देखिए, उसके उद्देश्य यहाँ पे निश्चित हो गए कि सर सैयद अहमद खान जो एक खुद ही बहुत बड़ा विद्वान था, उन्होंने माना कि इस्लाम में कुछ बुराइयाँ हैं, उसको है समाप्त करना पड़ेगा। अगर प्रगति करना है तो इस्लाम में जो बुराइयां हैं उसको निकालना पड़ेगा। तो उसने इस्लाम की बुराइयों को निकालने की कोशिश किया और स्वाभाविक बात था
अब आप समझ लीजिए, देवबंद को जब हम आप समझा रहे थे आपको, तो हम बताए थे वो लोग परंपरावादी थे, और बंद मतलब वो बंद थे, यानी अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी संस्कृति को वो नहीं मानता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सर सैयद अहमद खां अंग्रेजी कंपनी में काम करता था, अंग्रेज अधिकारी उसके कॉन्फिडेंस में था, इसीलिए वो अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देता था, ठीक है, यानी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को स्वीकार करता था और इसकी बढ़ावा देने का भी कोशिश करता था अपने समाज में। तो स्वाभाविक बात है, परंपरागत जो चीज़ें हैं, रूढ़िवादिता को यह हटाना चाहता था इस्लाम से और प्रगतिशील इस्लाम बनाना चाहता था। समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद आप देखिए, इस्लाम में पूरी मुरीद एक प्रथा होता है, खास करके सूफी में। सूफी को माना जाता है, सूफी लोग मुसलमान के कान में कुछ मंत्र बोलता है और उसका मुरीद बन जाता है, शिष्य बन जाता है। इस प्रथा को वो विरोध करते थे। वो नहीं चाहता था कि इस प्रथा का जो है यह प्रथा जारी रहे इस्लाम में। तो पूरी पीरी मुरीद प्रथा का उन्होंने विरोध किया और साथ ही साथ इस्लाम में उन्होंने बताया कि दास प्रथा का कोई जगह नहीं है। तो यहाँ साफ होता है, इससे साफ पता चलता है मित्रों कि सर सैयद अहमद खां एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने कि इस्लाम में खास करके प्रगति लाने की कोशिश किया। ठीक है, रूढ़िवादिता से हटकर। आप उद्देश्य को समझ गए और अपनी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पत्रिका चलाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका से याद रखिएगा। पहला पत्रिका देखिए, तहजीब उल अखलाक, जिसको हिंदी में बोलते हैं सभ्यता एवं नैतिकता। तो अगर आप लोग को पूछा जाए कि तहजीब उल अखलाक किसकी पत्रिका है, तो सर सैयद अहमद खान की पत्रिका है। दूसरी पत्रिका है राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान नामक जो पत्रिका है किसकी है? सर सैयद अहमद खान की। तीसरा उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया कि कुरान पर टीका लिखा। कुरान पर हालांकि कई विद्वान टीका लिख चुके थे, लेकिन जो परंपरावादी विद्वान जो टीका लिखे थे उनकी ये आलोचना किया है, परंपरावादी टीकाकारों की आलोचना किया है सर सैयद अहमद खान ने। तो इसको अच्छा से समझना है। ठीक है, तो आप समझ गए, इसकी पत्रिका को समझ गए और किस प्रकार से कुरान पर टीका भी लिखा और परंपरावादी लोगों पर व्यंग भी कसा, अन्य आलोचना किया। ये विरोध किस चीज़ का करते थे? देखिए, इस्लाम में स्वाभाविक बात है, इस्लाम में सुधार चाहता था, इसलिए गलत तरीके से अगर कोई तलाक हो गया है तो इसका ये विरोध करते थे। आज जिस प्रकार से हम लोग देखें कि 3 तलाक की प्रथा जो है भारत से समाप्त कर दिया गया, वो गलत था एक प्रकार से, क्योंकि 45-46 जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ भी ये चीज़ नहीं था तलाक़ बिद्दत, लेकिन भारत में विद्यमान था, उसको मोदी सरकार ने ख़त्म किया। उसी प्रकार से सर सैयद अहमद खान भी जो है गलत तरीके से तलाक़ को नहीं मानता था। पर्दा प्रथा का भी वो विरोध करते थे, वो नहीं चाहते थे कि स्त्रियाँ पर्दा प्रथा में रहे। आप समझ सकते हैं कि उसकी सोच काफ़ी उच्च था और यही वजह था कि वो समर्थन करते थे स्त्री शिक्षा का। ठीक है मित्रों, तो आप लोग देख चुके कि किस प्रकार से सर सैयद अहमद खां का सोच था और अपनी जो है आंदोलन को बढ़ाने के लिए वो क्या कदम उठा रहे थे। तो इसी क्रम में आंदोलन को और भी गति प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो आप देखिए 1864 ईस्वी में उन्होंने अनुवाद समिति की गठन किया। अनुवाद समिति क्या था? अनुवाद समिति में जो अंग्रेजी में अच्छे पुस्तकें थे, चाहे वो विज्ञान का, मैथ का इत्यादि पुस्तकों को उर्दू इत्यादि में अनुवाद करवाया। तो ये अनुवाद समिति का स्थापना अगर आप लोग से कोई पूछे तो 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने करवाया था। यही अनुवाद समिति जो है आगे चल कर के साइंटिफिक सोसाइटी बना। तो ये देखिए, आपको याद रखना है साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1864 ईस्वी में, क्योंकि इसी का यह पहला रूप है अनुवाद समिति। तो कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, चीज़ें अभी स्पष्ट हो रहे हैं आपके पास। यहाँ ये 2 चीज़ नहीं है, अनुवाद समिति ही साइंटिफिक सोसाइटी बना है। ठीक है, दूसरी बात आप लोग देखिए कि 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल। मित्रों, यही अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल जो है अभी जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो अभी जो वर्तमान में है यही स्कूल बना था आगे चलकर। तो अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई और आगे चलकर वो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन्होंने एक और चीज़ की स्थापना किया था, उसका नाम था पेट्रियोटिक एसोसिएशन। पेट्रियोटिक एसोसिएशन भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना इन्होंने किया था बनारस के राजा के साथ मिलकर किया था। ठीक है, तो ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है इनका, साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल और पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था अपनी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो स्कूल खोला, खास करके इस स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इस स्कूल को जो खोला था, इसमें किस प्रकार का शिक्षा हो, इन्होंने बताया कि धर्म पर आधारित एक तो शिक्षा होना है और दूसरा जो है टाइप शिक्षा का जो होगा वो होगा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर। तो चूंकि ये प्रोग्रेसिव था, तो एक तो पहला इनका क्या उद्देश्य था, इस्लाम में सुधार, तो इसलिए धर्म पर आधारित एक शिक्षा हो गया, और दूसरा पश्चिमी सभ्यता को अगर मानना है, अपनाना है, आत्मसात करना है, तो पश्चिमी शिक्षा को भी ग्रहण करना पड़ेगा। ये सर सैयद अहमद भली भांति जानता था। तो इस प्रकार से इस स्कूल में 2 प्रकार की शिक्षा था। मित्रों, अंत में इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें थे चिराग अली, नज़ीर अहमद, मौलाना शिबली नुमानी। ये इसलिए कि ये नेट इत्यादि में सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन से कौन कौन से नेता जुड़े हुए थे। तो हो सकता है तीनों दे देंगे और आपको इसमें से सभी आंसर में रहेगा, तो वहाँ चुनने में ईजी हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से आज हम लोग देख लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन मुस्लिम समाज सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, और जिसका प्रणेता सर सैयद अहमद खान जी थे। वो खुद ही एक बहुत बड़े विद्वान थे और उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इस आंदोलन के लिए। तो मित्रों, इस प्रकार से आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे।